हम पढ़ेंगे हेवन ऑफ फ्रीडम। ये पोएम लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर। आप सभी जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं। इनको नोबेल का पुरस्कार भी मिल रखा है साहित्य के क्षेत्र में, और इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। ये जो कविता हैं हेवन ऑफ फ्रीडम, ये एक प्रकार से इस प्रकार का देश की कल्पना कर रहे हैं जहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो और बहुत बुरी बुरी जो चीज़ें हैं उनका उस जगह कोई स्थान नहीं हो। तो ये उनकी कल्पना है। उस कल्पना के भारत के बारे में इन्होंने बताया है। तो सबसे पहले हम इसकी समरी देखते हैं। इस समरी में इन दिस पोएम, इस कविता में टैगोर एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं हिज विज़न ऑफ एन आइडियल इंडिया। एक ऐसा उनका जो विज़न है, ड्रीम है, सपना है इंडिया का, जो एक आइडियल हो। आइडियल का मतलब आदर्श रूप हो। ए हेवन ऑफ फ्रीडम, ठीक है, एक ऐसा स्वर्ग जो मुक्त स्वतंत्रता वाला स्वर्ग हो। वेयर पीपल लिव, जहाँ लोग रहते हैं, विद डिग्निटी, आदर सम्मान के साथ, ट्रूथ, सच्चाई के साथ, एंड नॉलेज, और ज्ञान के साथ रहते हैं। ही ड्रीम्स ऑफ ए कंट्री। अब जो हमारे कवि हैं वो ड्रीम करते हैं, ऐसा चाहते हैं, उनको सपना है एक कंट्री, ऐसा देश हो वेयर, जहाँ पर द माइंड इज़ फियरलेस, जहाँ पर जो दिमाग है, हमारा जो मन मस्तिष्क हैं, वो फियरलेस हो, डर से मुक्त हो, जिसमें कोई डर नहीं हो। नॉलेज, और वहाँ पे क्या हो, नॉलेज इज़ एक्सेसिबल टू ऑल, ज्ञान की जो पहुँच है वो सब तक हो, हर आदमी ज्ञान हासिल कर सके। सोसाइटी इज़ नॉट डिवाइडेड बाय नैरो माइंडेडनेस एंड प्रेजुडिसेस, और समाज हैं वो डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। किन से? नैरो माइंडेडनेस, जो संकीर्ण विचारधाराएं होती है, जो संकीर्ण सोच होती हैं, और जो पूर्वाग्रह होते हैं। पूर्वाग्रह आप ऐसा समझिए कि आप पहले से धारणा बना लेते हो कि ये आदमी ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की पूर्व धारणाओं से हमें बचना चाहिए। सपोज़ करो कि कोई लड़की हैं तो आप ये पूर्व धारणा बना लो कि ये इंग्लिश लिटरेचर पढ़ ही नहीं सकती। तो इस प्रकार की जो पूर्व धारणाएं हैं, तो इनसे मुक्त है ना, इस प्रकार के देश की कल्पना कर रहे हैं हमारे जो कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ही एम्फसाइजेज, ये इस बात पे विचार देते हैं, जोर देते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथ, कि सच्चाई की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है। सच्चाई के साथ रीज़न का मतलब होता है तर्क का आप ऐसे रखो कि सही क्यों सही हैं, गलत क्यों गलत हैं, इस बात की समझ ही तर्क है। और ये इस बात की इम्पोर्टेंस भी है ना देते हैं कि जो लोग टायरलेस एफर्ट लगाते हैं, प्रयत्न करते हैं और बिना थके हुए, इन अचीविंग परफेक्शन, ताकि वो परफेक्शन हासिल कर सके। तो इस प्रकार की है ना बातों पे भी वो जोर देते हैं कि लोग क्या होने चाहिए कि सच्चाई होनी चाहिए वैसे समाज में, तर्क शक्ति की वैल्यू होनी चाहिए, और जो लोग है ना प्रयत्न करते हैं बिना थके हुए, और उनका भी महत्व होना चाहिए। द पोइट प्रेज टू गॉड, कवि है ना अब प्रार्थना करता है ईश्वर से, टू अवेकन हिज कंट्री, कि उनके देश को वो जगाएं, टू दिस विजन ऑफ इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम। उनका जो विजन है, जैसा वो चाहते हैं कि भारत कैसा हो, जहाँ पे बौद्धिक रूप से सक्षम हो, मॉरल नैतिक रूप से सक्षम हो, एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम, और भारत को क्या मिले, स्पिरिचुअल फ्रीडम मिले, आध्यात्मिक तौर पे आज़ादी भी मिले। हेवन ऑफ फ्रीडम, ये जो कविता है अब हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, ऐसी जगह जहाँ पर जो मन है, हमारा जो दिमाग है, इज़ विदाउट फियर, उसमें कोई भय नहीं हो, बिना डर के हो। द हेड इज़ हेल्ड हाई, और जो लोग हैं वो अपना सिर उठा के चल सके, सम्मान के साथ चल सके। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर ज्ञान है वो स्वतंत्र हो, मुक्त हो, सभी के लिए है ना उपलब्ध हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ पर जो ये दुनिया है ये टुकड़ों में नहीं बंटी हुई हो। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े, टुकड़ों में नहीं टूटी हुई हो। और वो टुकड़े कौन कर रहा था? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स,
जो संकरी हैं पतली पतली सी, जो हमने दीवारें बना रखी हैं, घरेलू दीवारें। यहाँ घरेलू दीवारें घर की दीवारें नहीं हैं, मतलब स्थानीय लोग, हम लोग आपस में जो दीवारें बना देते हैं भेदभाव वाली, उनके बारे में कहा गया है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और कहते हैं कि जहाँ पर जो लोग बोले तो वो है ना सत्य की गहराइयों से बोले, मतलब सत्य जो है उसका वैल्यू हो, सभी लोग सत्य की कद्र करें और सत्य धर्म का पालन करें। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, जहाँ पर जो प्रयत्न हैं वो प्रयत्न क्या है, टायरलेस, बिना थके हुए लोग प्रयत्न करें जिससे कि वो परफेक्शन हासिल करें। किसी चीज़ में परफेक्शन हासिल करना बहुत अच्छी चीज़ होती है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, और यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि क्लियर स्ट्रीम, स्ट्रीम होता है नदी का छोटा रूप है ना, ठीक है, तो वो है साफ पानी की जो है नदी, रीज़न की। ये स्ट्रीम किस चीज़ की है, रीज़न की, तर्क शक्ति की। ये हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, ये अपना रास्ता नहीं भूले। किस प्रकार की जगह में, कि जहाँ आगे मरुस्थल हैं, थका देने वाला मरुस्थल हैं, और डेड हैबिट, और ये मरुस्थल किस चीज़ों का है, जो पुरानी आदतें हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं और डेड हो चुकी हैं, जिनका वर्तमान समय में कोई मूल्य नहीं है, उन्हें है ना उनकी वजह से जो हमारी जो तर्क शक्ति हैं उसे बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। हम लोग है ना अपनी जो पुरानी आदतों को छोड़ के जो नई है ना जो तर्क शक्ति की जो धारा है हम उसमें बहें, ठीक है, हम अपने जीवन में जो तर्क शक्ति हैं उसका पालन करें। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन। अब यहाँ पे वो ईश्वर से, यहाँ दी का मतलब यू होता है, तो यहाँ पे जो कवि हैं ईश्वर से ना कह रहे हैं, ईश्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, एक ऐसी देश, एक ऐसी जगह जहाँ पर जो माइंड, लोगों का जो मन है, मस्तिष्क हैं, वो लेड फॉरवर्ड, उसे आगे बढ़ाया जाए, किसके द्वारा, आपके द्वारा, इनटू, और कहाँ ले जाया जाए, एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन, हमेशा मतलब बढ़ते हुए, विस्तारित होते हुए विचारों और अपने कार्यों के तरफ ले जाए। होता है ना कि भाई पहले संकीर्ण सोच थी, आगे हम अपनी जो सोच का विस्तार करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को शामिल करते हैं। तो यहाँ पे कवि है ना ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने जो विचारों की जो शक्ति हैं उसका विस्तार करें, और जो एक्शन है, अपने जो कार्य है, कार्य क्षेत्र का है, उनका भी विस्तार करें, प्रोग्रेस करें इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और आप लेके जाओ कहाँ पर, उस हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के स्वर्ग में ले जाओ। माय फादर, यहाँ ईश्वर के लिए कहा गया है, हे परमपिता परमेश्वर, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे राष्ट्र को जगाओ। धन्यवाद। ये थी हमारी पोयम हेवन ऑफ फ्रीडम, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर।